अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम ये पैनल वाली कुर्ती कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीखेंगे कि किस तरह से इन पैनल्स की हम परफेक्ट तरीके से कटिंग करें। बहुत ही आसान मेथड के साथ आज की इस वीडियो में मैं आपको कटिंग बताऊंगी और इसमें मैंने डोरी पाइपिंग अटैच की है। तो चलें जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसके लिए 2 मेजरमेंट की ज़रूरत होगी। तो हम यहाँ पर सबसे पहले अपने दामन को मेजर करेंगे। दामन यहाँ पे हमारा 21 आ रहा है, लेकिन रेडी हमने 22 रखना है क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट थी कि दामन 22 हो। 3 इंचज़ हमने एक्स्ट्रा लेने हैं। जितना भी आपका दामन होगा उससे 3 इंचज़ आप एक्स्ट्रा लेंगे। अब यहाँ पे मैं तीरे के लिए मार्किंग करूँगी। 15 इंचज़ तीरा रखना है, तो 7.5 इंचज़ पे मैं मार्किंग कर रही हूँ। मार्किंग करने के बाद रैंडमली अब हम यहाँ पे आर्म होल के लिए मार्क करेंगे। 7.5 पे ही मैं आर्म होल के लिए भी मार्किंग कर रही हूँ। अब आर्म होल के लिए हम इस तरह से गोलाई में शेप दे लेंगे। तो ये एक हमने जस्ट पैटर्न ड्रॉ किया है, ये हमारा परफेक्ट कटिंग का नाप जो है वो नहीं है। तो इसका जो मिड आ रहा है आर्म होल का, यहाँ से हमने जो है अपना पैनल डालना स्टार्ट करना है। तो जितना भी आपके आर्म होल का मिड होगा, पहले आप वहाँ पे तिरछे में निशान लगाएंगे। अब आपने निशान लगाना है नेक का। तो नेक में ब्रॉड 4 इंचज़ रखूँगी। तो 4 इंचज़ में मार्क करने के बाद ये जो हमारे पास बाकी स्पेस बचती है, इसका हमने देखना है कि ये कितनी आ रही है। तो ये हमारे पास 3.5 आ रही है। तो 3.5 का जितना हमारा हाफ़ होगा ना, हम उस पर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। जितनी भी आपकी ये चीज़ बचेगी उसके हाफ़ पे आपने मार्किंग कर लेनी है। अब यहाँ से हम पैनल की गोलाई देंगे इस तरह से, ठीक है। अब ये देखें, इस तरह हमने पैनल की गोलाई देनी है। ये आपका बेहतरीन तरीका होता है। ये जो हम आर्म होल से पैनल लेते हैं ना, इसको कटिंग करने का बेहतरीन तरीका होता है। अब ये हमारी स्पेस टोटल आ रही है 6 इंचज़। तो दामन से भी हम 6 इंचज़ लेंगे और इसको हम इस तरह से सीधे में मिला देंगे। कुछ लोग ये पैनल जो है ना वो तिरछे में डालते हैं, मतलब ऊपर से तो ये कम आ रहा होता है, नीचे दामन की तरफ ये तिरछा हो जाता है। यहाँ पे हम 11 इंचज़ पे मार्किंग करें क्योंकि हमारा दामन जो है वो 22 रेडी होगा। अब यहाँ पे एक बात आप समझें कि अगर मैं यहाँ पे तिरछा पैनल डालूँगी तो स्ट्रेट शर्ट है तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तिरछा पैनल आप हमेशा ए लाइन शर्ट में डालें या फिर फ्रॉक में डालें, तो उसमें जो है ना वो तिरछा पैनल बेस्ट रहता है। तो यहाँ पे इस तरह से हम स्ट्रेट वाला पैनल ही डालेंगे। अब जो हमने मार्किंग की है उसके ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग आपने जो हमारा आर्म होल है ना, उससे 1 इंच बस आगे की तरफ करनी है और यहीं पे छोड़ देनी है। अब हम यहाँ पे उरेप पट्टी लेंगे जिसकी हमने डोरी पाइपिंग करनी है। हमेशा उरेप फैब्रिक ही यूज़ करना है, यहाँ पे आपने सीधा फैब्रिक नहीं यूज़ करना। अब यहाँ पे डोरी को इस तरह से आप अगर बिगनर्स हैं तो पहले ही स्टिच कर लीजिए अपनी पट्टी में। अगर आप काम कर रहे हैं तो फिर साथ साथ भी आप इसको जो है वो पाइपिंग को कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, मशीन का बूट हमने चेंज कर लिया है और शर्ट की सीधी साइड जो है वो ऊपर की तरफ आ रही है। अब ये जो गोलाई आ रही है ना, ये जो आर्म होल से हमने ली थी, वहाँ पे इस तरह से मैं इस पट्टी के अंदर डोरी भी देती जाऊंगी और जितना आपने मार्जिन छोड़ना है ना उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इस तरह से इसको स्टिच कर लेना है। इसी तरह अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। तो सीधे में आपने इस तरह से ना इस डोरी वाली पट्टी को स्टिच कर लेना है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि आपने ना ये जो फैब्रिक है ना जिसमें हम डोरी रख रहे हैं इसको खींचना नहीं है क्योंकि ये उरेप है। तो इस तरह से हमारी जो भी शर्ट है ना उसमें सिलवट आएंगे। आपने बिल्कुल हल्के हाथों से इस डोरी वाले फैब्रिक को अटैच करना है, ना ही शर्ट खींचनी है ना ही इस वाले फैब्रिक को खींचना है। अब हम इस तरह से ये देखें, इसको पलट देंगे शर्ट को और पलटने के बाद आपने जितना मार्जिन छोड़ा हुआ है ना उसी तरह ना नीचे वाले फैब्रिक का भी उतना ही मार्जिन इक्वल कर लेना है। और ये जो सिलाई हमने लगाई है ना, बिल्कुल इसके ऊपर ऊपर अब हमने सिलाई लगानी। ये सिलाई भी आपने हाफ बूट से ही लगानी है। सिलाई के ऊपर बिल्कुल आपकी सिलाई आनी चाहिए, तभी हमारी जो पाइपिंग है ना उसकी सिलाई इनविजिबल होगी, नहीं तो फिर सिलाई ऊपर नज़र आती रहेगी शर्ट के। तो ये देखें, एक साइड पे हमने इस तरह से पाइपिंग अटैच कर ली है, बाकी दोनों साइडों पर भी इसी तरह से हम इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने फ्रंट और बैक दोनों पे अपनी जो पाइपिंग थी वो लगा ली हुई है। अब यहाँ से पहले हम जो है ना तीरे की कटिंग करने से पहले सीधा करेंगे फैब्रिक को। अब मैं तीरे के लिए मार्किंग कर रही हूँ, तो यहाँ पे जितना भी आपका शर्ट का साइज़ होगा ना उसके अकॉर्डिंग आपने मार्किंग करनी है। यहाँ पे मैं इसलिए नहीं आपको सारी मेजरमेंट बता रही क्योंकि मैं मीडियम साइज़ कुर्ती की कटिंग कर रही हूँ। आप लोगों ने अपने अकॉर्डिंग जो है वो सारी कटिंग लेनी है, मतलब कि मेजरमेंट अपने अकॉर्डिंग करनी है। अब यहाँ पे देखिए मैं कटिंग कर लूँगी। सिर्फ मेथड आपको ये समझाना था कि इस तरह की जब हम पैनल्स डालते हैं ना तो वो किस तरह से परफेक्ट बनते हैं, सिर्फ ये समझाना मेरा मकसद था। अब मैं इस फ्रंट वाले पार्ट को जो है ना वो आपको ओपन करके भी दिखाती हूँ।
आप जब इस मेथड से पैनल्स डालेंगे ना तो यकीन माने ना तो आपका आर्म होल बड़ा छोटा होगा और ना ही आपका बाजू का जब हम पैनल्स डालते हैं ना या तो आर्म होल की तरफ हमारा फैब्रिक बढ़ जाता है या फिर दामन की तरफ। तो इस तरह पैनल्स डालने से आपका दामन भी इक्वल आएगा और आर्म होल भी इक्वल आएगा। तो यहाँ पे हमारी शर्ट जो है वो स्टिच हो चुकी थी। मैं आपको पैनल्स दिखा देती हूँ कि कितने नीट जो है हमारे पैनल्स इसमें डले हैं। पाइपिंग कितनी नीट हुई है, शर्ट हमारी बहुत ही नीट स्टिच हुई है। तो बताना मकसद ये था कि बहुत सी लड़कियों के मैसेज आते हैं कि जो हम प्रिंसेस कट कुर्ती बनाते हैं ना, जो आर्म होल से पैनल आता है वो हमसे सही नहीं डलता, उसमें झोल आ जाता है। तो सिर्फ मेथड समझाना था आपको कि इस तरीके से जब आप बनाएंगे ना, शर्ट की प्रॉपर कटिंग आपने बाद में करनी है। तो इस तरीके से आपने बनाना है और बाद में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। स्लीव्स के आगे हमने डबल लेस लगाई थी और दामन पर भी इस तरह से हमने डबल लेस लगाई थी। चौक के अंदर जो है हमने ब्लू अंडरलैपिंग की हुई है क्योंकि ब्लू ही हमने इसमें पाइपिंग यूज़ की थी। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और भी कुछ आप सीखना चाहते हो तो मुझे लाज़मी बताइएगा। कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द वीडियो बना के आपको गाइड कर सकूँ। और जो लोग हमसे स्टिचिंग करवाना चाहते हैं वो इंस्टाग्राम पर DM करें, फिर उनको व्हाट्सएप नंबर दे दिया जाएगा। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।